जाकर रण में ललकारी वो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई वो इस भारत की नारी थी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं रेवंतराम आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक 1857 के क्रांतिकारी योद्धा की बात करेंगे जिनका जिक्र इतिहास में बहुत कम किया गया है, लेकिन उनकी कार्यशैली और बहादुरी को देखें तो उनके बारे में बहुत कुछ लिखना बाकी रह गया है। लेकिन दोस्तों, हम कुछ कड़ियां जोड़कर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जैसे कुछ पंक्तियां पढ़ी गई, उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि हम आज वीरांगना झलकारी बाई के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम रानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़ा हुआ है और उन्हें भारत की दूसरी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी सवाल और सुझाव हो वो अवश्य लिखें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो कृपया नीचे का लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि आपको मिल सके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन। जब भी भारतीय वीरांगनाओं का नाम लिया जाता है, उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने अंग्रेजों का डटकर के मुकाबला किया था। हालांकि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को महान वीरांगना घोषित करवाने और इतिहास में पहले पन्ने पर उनका नाम लिखवाने में अहम भूमिका झलकारी बाई की थी। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में सदोबा कोली के घर हुआ था, जो एक अत्यंत पिछड़ा हुआ और दलित वर्ग में आता है। उनकी माता का नाम जमुना देवी था और वह अपनी माता पिता की अकेली संतान थी। बचपन में ही झलकारी बाई की मां का देहांत हो गया, जिस वजह से वो अशिक्षित रही और उन्हें बचपन में ही घर के कामकाज की आदत भी डालनी पड़ी। झलकारी बाई के बचपन से जुड़ा एक बहुत ही रोचक किस्सा है कि एक बार झलकारी बाई जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गई हुई थी और जंगल में उनका सामना एक बाघ से हो गया था। लेकिन झलकारी बाई घबराई नहीं और उसने कुल्हाड़ी लेकर के बाघ का सामना किया और उसे वहीं पर मार दिया। झलकारी बाई ने यह बात अपने पिता को बताई तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया और यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई और गांव के लोगों ने खूब प्रशंसा की। इस प्रकार के कई किस्से झलकारी बाई की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। झलकारी बाई की शादी पूर्ण सिंह कोली से हुई थी, जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक सैनिक थे। पूर्ण सिंह झलकारी बाई को लेकर अपने गांव झांसी पहुंचे। उसके कुछ दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई से मिलने की इच्छा जताई और पूर्ण सिंह को आदेश दिया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई की बहादुरी के कई किस्से सुन रखे थे। जैसे ही लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को देखा तो वह देखकर दंग रह गई, क्योंकि हूबहू झलकारी बाई की शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से मिल रही थी। अपनी हमशक्ल को देखकर रानी लक्ष्मीबाई के मन में कई विचार आए और झलकारी बाई को अपनी सेना में भर्ती करके दुर्गा दल का सेनापति बना दिया। झलकारी बाई मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि उनकी जिंदगी बदल चुकी थी और बचपन के वो सारे शौक अब पूरे होने वाले थे जो वह नहीं कर पाई, जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी इत्यादि। झलकारी बाई किसी आम सैनिक की तरह इस सेना में भर्ती हुई थी, लेकिन अपनी तलवार की ताकत और वीरता का परिचय देकर रानी लक्ष्मीबाई की प्रमुख सलाहकार बन गई। इतिहासकारों के मुताबिक 23 मार्च 1858 को जनरल रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ झांसी पर आक्रमण किया था। ये 1857 के विद्रोह का दौर था। रानी लक्ष्मीबाई अपने 5000 सैनिकों के साथ युद्ध मैदान में उतर गई और शुरू हो गया भीषण युद्ध। दुर्गा दल की महिला सैनिकों ने अंग्रेजी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया, जिसकी अगुवाई झलकारी बाई कर रही थी। लेकिन लाखों की तादाद में अंग्रेजी सैनिकों के सामने रानी के 5000 सैनिक नहीं टिक पाए और युद्ध में हार निश्चित हो गई। रानी लक्ष्मीबाई को यह पता चल चुका था कि अब हार और मौत दोनों निश्चित है, तो रानी ने अपनी प्रमुख सलाहकार झलकारी बाई से सलाह ली। झलकारी बाई ने स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय देते हुए कहा कि आप गुप्त रास्ते से चली जाएं और अपने प्राणों को बचा ले। मैं आपके स्थान पर आप ही के वेश में दुश्मनों के साथ लड़ूंगी और उन्हें उलझाए रखूंगी। तत्पश्चात रानी ने अपने वस्त्र उतार कर झलकारी बाई को दे दिए और खुद गुप्त रास्ते से चली गई। फिर कुछ देर बाद अंग्रेजों के सामने एक नई ताकत, नए जोश के साथ
एक नई रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। इसी बीच झलकारी बाई को खबर मिलती है कि उनके पति पूर्ण सिंह शहीद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई भी शोक प्रकट नहीं किया क्योंकि अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकनी थी। झलकारी बाई ने पूरी अंग्रेजी सेना को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया ताकि दूसरी तरफ से रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित किले से बाहर निकल सके। झलकारी बाई खुद रानी लक्ष्मीबाई बनकर लड़ती रही और जनरल रोज की सेना उनके झांसे में आकर उन पर प्रहार करती रही। काफी देर बाद उन्हें पता चला कि वह रानी लक्ष्मीबाई ना होकर झलकारी बाई है, लेकिन तब तक लक्ष्मीबाई अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई थी। झलकारी बाई की इस महानता को बुंदेलखंड में रानी लक्ष्मीबाई के बराबर सम्मान दिया जाता है। दलित के तौर पर उनकी महानता और हिम्मत ने उत्तर भारत में दलितों के जीवन पर काफी प्रभाव डाला। उनकी मौत को लेकर इतिहास में स्पष्टता नहीं है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि ब्रिटिश सेना द्वारा झलकारी बाई को फांसी दे दी गई, तो कुछ जगहों पर जिक्र किया जाता है कि वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, यह थी आदिवासी दलित वीरांगना की कहानी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और एक बार पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।